दबे पिछले कुचले लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। हमें चुनाव के समय प्रलोभन दिया जाता है और कहा जाता है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं और जितने भी देशवासी हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इन लोगों का इतिहास है कि जब आज़ादी हुई थी तो ये लोग उस आज़ादी की लड़ाई में कभी साथ थे ही नहीं। इसीलिए उस समय एक शायर ने कहा है कि इनकलाबे गर्दी से दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। तो इस तरह की स्थिति, चूँकि मैं मंडल कमीशन के समय भी देखा हूँ, उस समय भी एक बार यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। इस हाट में मैं अपना वक्तव्य दिया था। उस समय काफ़ी विधायक और मंत्री मौजूद थे। जब उन्होंने मंडल कमीशन बीपीसी में लागू किया तो उनका पूरे दफ्तर से लेके बाजार हाट सब जगह उनके पुतले का दहन हुआ। बीपीसी ने चूँकि ऐसे लोगों के लिए काम किया जो उनको नागवार गुजरा, और इसी के बाद इसी के बाद उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ निकाला, जिसको रोकने का काम इस मिट्टी का एक मसीहा लालू यादव ने किया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो हिम्मत जिसमें होगा वही माने परिवर्तन कर सकता है। लालू जी के बारे में हमें विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको कॉलेज लाइफ से जानता हूँ और देखा हूँ कि एक पैजामा कुर्ता ऑर्डिनरी पहन करके वो कॉलेज में आते थे। और मैं उस समय 4th ईयर बीएम कॉलेज में था, वो लॉ कॉलेज में थे। उस समय प्रोफेसर एसके गुहा के क्लास में वो जब पहली बार आए और अपना वक्तव्य दिया तो हमने सोचा कि यह आदमी दूर तक जाएगा और लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा, और उसने किया भी। सबसे पहले तो जिसकी आवाज़ नहीं निकलती थी उसको आवाज़ दिया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो आदमी दबे कुचले लोग जो बोलते नहीं थे उन्होंने बोलना शुरू किया। आज उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। अगर लालू जी लोगों से, गलत लोगों से हाथ मिला लेते तो हमेशा सत्ता सुख में रहते, लेकिन जब उन्होंने समझौता नहीं किया ऐसे लोगों से कि जो उनका शोषण कर रहा था, बहुसंख्यकों का शोषण कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया और अपने सिद्धांत पर चलते रहे। तो मैं तो कहता हूँ लालू जी के बारे में कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पैदा दीदागा। तो लालू जी में जो खासियत थी आज भी वो खासियत बनी हुई है। लोगों के बहकावे में नहीं गए, सत्ता में नहीं गए। उनकी सबसे बड़ी जीत इसी में है कि वो रहें या न रहें, लेकिन इस बिहार की धरती पर उनका नाम मिटने वाला नहीं है। उनका नाम अमर है और वो रहेंगे। जब तक रहेंगे इन लोगों के पेट में अन्न बढ़िया से नहीं पचने देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। तो जो सिद्धांतवादी होता है उसको भले लोग जब तक सत्ता में रहता है नहीं पहचान पाता है, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके बारे में ही अमिट छाप छोड़ के जो जाते हैं दिलों में, वह रह जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ
कि वह इस बिहार की धरती से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी लोगों ने किस तरह का तांडव किया। कर्पूरी जी के कमीशन का जो लागू हुआ, उसके बाद कर्पूरी जी जो यहाँ लागू किए बिहार में, उस पर कितना बवाल हुआ। हर दफ्तर में गालियाँ बकी जाती थी, उनके पुतले जलाए जाते थे। लेकिन ठीक थे कि वो बड़े जाति के थे, लेकिन उन्होंने छोटी जातियों के बारे में सोचने का काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे ही लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे तो हैं, लेकिन उनका दल और उनका स्वभाव दूसरे ढंग का है। वो उनसे सत्ता के लिए समझौता करते हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तो 7 साल से प्रैक्टिस छूटा हुआ है कि मैं भाषण देता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हम कम हो गया, स्वास्थ्य भी, अब 75 साल उम्र हो गया तो कितना बोल पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ लालू जी एक आदर्श हैं, सबों के दिल में वास करते हैं, और अगर उनके प्रति हमदर्दी है तो चुनाव के समय आप उनके ही लोगों को वोट डालने का काम करें, न कि किसी दूसरे को डाल दें। जैसा एक साथी बोल रहे थे कि 20% उसको, 10% उसको, 10% उसको, तो ऐसे करने से कभी सत्ता आपके करीब नहीं आए। और ऐसी बात नहीं है कि गरीबी में पैदा हुआ इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता है। अमीरों के लिए ही खाली है, बना हुआ नहीं है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कि जैसे मोदी जी के लोग, एक मोदी बोलता है, सारे लोग उसी के विचारधारा को रखता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कमी है इस बात को दूर करना होगा। और आपको तो सौभाग्य से ऐसा नेता मिला है कि जिसका सब चीज़ साफ सुथरा है। लोग फंसाने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमा, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के उनके ऊपर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात कह के एक कविता सुना के मैं आप ख़त्म करता हूँ कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में चुन चुन कर रखती